लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे जो आखिरकार क्या नाम हुआ आप? संजीव कुमार ईश्वर। किसको इस बार वोट दीजिए? मोदी नाम केवलम। मोदी नाम। मोदी नाम केवलम, केवल मोदी को ही वोट मिलेगा। मोदी जी क्या सब किए हैं? अरे विगत 9 साल में वो इतना कर गए जो कि कांग्रेस जो है वो 60 साल में 70 साल में नहीं कर सकी। वो तो घर में मिलादी दे देखिए, यह एक भ्रष्टाचारियों का मूलभूत संगठन है। जितने भ्रष्टाचारी थे वो एकजुट हो गए कि हम पर शिकंजा कसा जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, और ये लोग खा कर बैठा हुआ है। सबको डर है कि आज नहीं कल हम शिकंजे में आएंगे, हमको अंदर जाना पड़ेगा। इसीलिए सभी चोर जो है वो एक साथ हो गए हैं और किसी में ये साहस नहीं है कि उनका सामना कर सके। आप विपक्ष में एक भी उम्मीदवार बता दीजिए जो डायरेक्ट फेस टू फेस प्रधानमंत्री जी का सामना करे। खुल के कहते हैं नीतीश कुमार हम। अरे कहने से क्या होगा? तो नीतीश कुमार अगर थे ही राज्य में, उनको एक राज्य में सत्ता के लिए उनको कभी इसके गोद में बैठना पड़ता है, कभी उसके गोद में बैठना पड़ता है। व्यक्ति केंद्र चला लेगा कि केंद्र में बहुमत चाहिए कि नहीं चाहिए? लोकतंत्र है, यहाँ जनता जिसको चुनेगी, जिसको पसंद करेगी। कि पलटू राम को कौन पसंद करेगी? आप पसंद कीजिएगा। आज इसके गोद में है, कल उसके गोद में, परसों फिर किसके गोद में चला जाएगा कहना मुश्किल है, जिसका कोई सिद्धांत ही नहीं है। उनको जनता पसंद नहीं कर रहा है, अभी तक है कैसे सत्ता में? जनता के बदौलत है कि किसी के गोद में जाकर बैठ जाते हैं, इसकी बदौलत है। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी जानते हैं सारी। नहीं, हमारा ये काम नहीं है। हम जनता हैं, हमको इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या है नहीं है, हम दबा रहे हैं। हम क्यों दबाएंगे? शोषण जब भी होगा तो जनता का ही होगा। बीजेपी वाले में जो है सो हत्या मर्डर नहीं, बहुत कम हुआ है। आप देख लीजिए, उससे पहले जो शासन थी तो जंगल राज था, घर से निकलना मुश्किल था। इन जब आ गए बीजेपी के साथ तो यहाँ का माहौल अच्छा हुआ। अब पुनः जंगल राज की तरफ जा रहा है। रोज कभी बीजेपी का कार्यकर्ता मरता है, तो कभी जो है बलात्कार होता है, कभी डकैती होता है, कभी हत्याएं होती है। इस तरह का काम अब धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शराब बंद जो इन्होंने किया, शराब बंद करने का क्या उद्देश्य था? इन्होंने इतना बड़ा माफिया तैयार कर दिया है, हर जगह शराब माफिया। वह इतना बड़ा गैंगस्टर तैयार हो रहा है कि कल को यहाँ शांति व्यवस्था कायम रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जब तक योगी जी का बुलडोजर नहीं चलेगा, बिहार फिर शांत नहीं होगा। ऐसा होने वाला है, आप देख लीजिएगा भविष्य में। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मणिपुर की चर्चा हो जाए, क्योंकि बिहार पूरे देश में इसकी सर्दी तेज है। मणिपुर में तो बीजेपी का चल रहा है। चुप्पी नहीं साधे हुए, किसी भी व्यवस्था को ठीक करने में समय लगता है। आपको मणिपुर तो दिख गया, क्योंकि वह जो है सुनिए ना, हाँ 2.5 महीने मैं बता रहा हूँ। लेकिन विगत 7 साल 8 साल से बंगाल, पश्चिम बंगाल जल रहा है। वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये आपको मालूम है? किस तरह की वहाँ घटना घटी है, कितना दंगा हुआ है, और हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया गया है, उसे ही जेल में दिया गया है। आपको मालूम है? यहीं बगल में रोसड़ा में एक बार दंगा भड़क गया था, जूता फेंक दिया था मंदिर दुर्गा जी के भसावन में। उसमें जो केस हुआ था हिंदुओं पर, आज तक उसका बेल नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मुख्यमंत्री जो है वो हम लोगों के दमन का काम करती है। ये जितनी पार्टियां एकजुट हुई है वो हिंदुओं का के दमन का काम करती है। इसका एक उद्देश्य है कि इसको दमन करोगे। इंडिया, हाँ इंडिया। इंडिया तो नाम रखना ही नहीं चाहिए, इसका तो कोई आधार ही नहीं है। इंडिया में तो सब है, हम भी इंडियन हैं, आप भी इंडियन हैं। तो ये इस महामूर्ख को कौन समझा कि इंडिया नाम रखा जाता है किसी राजनीतिक संगठन का? इंडिया में तो हम भी हैं, ऐसे हम उसके वोटर थोड़े हैं। उसको तो ऐसा नाम रखना चाहिए जिससे कि उसका वोटर उससे प्रभावित हो। अभी चोर भ्रष्टाचारी अगर इंडिया नाम रख दे तो हमारे इंडिया को भ्रष्ट कर दिया। नाम से तो प्रभावित हो रहे हैं, नाम से यही प्रभावित हो रहे हैं। हर लोग दुखी हैं, हम लोग भी दुखी हैं, सारे लोग दुखी हैं कि पूरे इंडिया को भ्रष्टाचारी का समूह बना दिया। यह भ्रष्टाचारियों का संगठन है, नाम इंडिया रख दिया। पूरे भ्रष्टाचारियों को जो है, जितने भी पब्लिक है, जनता है, सब समझता है कि ये तो मेरे देश का नाम बुरा दिया।
लोग कहीं सोचेगा कि इंडिया क्या है तो भ्रष्टाचारी संघ 2000 लोगों का संगठन है। 2024 मोदी जी। हाँ, मोदी जी आएंगे, इसमें बेशक आएंगे, इसलिए कि आप लोग पढ़े थे ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो बारी बारी से चूहा लोग जाता था, जा करके सब मारा जाता था। यहाँ स्थिति यही है कि उनको बिल्ली समझ रहा है, ये चूहा लोग, और डर के मारे जा ही नहीं रहा सामने में फेस टू फेस बात करने की क्षमता नहीं है, कहाँ से करेगा? जनता सब समझती है, जनता सब समझती है कि ये भ्रष्टाचारी लोग इसी तरह संगठन बनाएंगे अपने बचाव के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। आपने देखा विगत 9 साल में प्रधानमंत्री आवास मिला, किसान सम्मान निधि मिला, विधवा पेंशन मिला, वृद्धा पेंशन मिला, इस तरह की ढेर सारी योजनाएं हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, जो भी रेलवे बेच रही है बताया जा रहा है, महंगाई की चरम सीमा। आपको लगता है कि रेलवे बिका हुआ है? पर्सनल करती है ना? नहीं, आपको लगता है कि रेलवे बिका हुआ है? अगर शिक्षा आज बिक जाए, मैं तो चाहता हूँ कि शिक्षा का भी और स्वास्थ्य का भी जो है निजीकरण हो जाए। अभी स्कूल में जाकर के देखिए, टीचर जो है कुर्सी पर पैर दे करके सोया होगा, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। आज इतना पब्लिक स्कूल जो फल फूल रहा है, इसकी क्या वजह है? अगर सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती तो पब्लिक विद्यालय इतना फलता फूलता कभी संभव है? आप इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते? कि वहाँ बैठा नीतीश कुमार नहीं समझ रहा है, लेकिन उसको हर जगह से पैसा जा रहा है, उसको तो कहीं से पैसा आना चाहिए। महंगाई तो चरम सीमा पे है, लगभग ये 70 सालों की अपेक्षा में देखा जाए तो महंगाई चरम सीमा पर आपको दिख रही है। आपको ये नहीं दिख रही है कि भारत का जो की जनसंख्या जो है वो अभी विश्व में पहले नंबर पर है, चीन को पछाड़ कर हम पहले नंबर पर चले गए हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति, हम लोग तो मान लीजिए हिंदू जो है वो तो विवाह करते हैं तो एक शादी करते हैं, 2-4 बच्चे हुए बहुत हो गए, वैसे 1 से 2 में लोग बंद कर लेते हैं। जो है वो 4 शादी करेगा, उसमें 24 बच्चे पैदा करेगा, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ाते जाएगा। सबको चाहिए सरकारी नौकरी, अब इतनी जनसंख्या में सरकारी नौकरी कहाँ से सृजित किया जाए? सोचने वाली बात है। आपके पास अगर स्किल है तो आप कहीं ना कहीं कमा करके जीवन यापन कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कई योजना चलाई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप पत्रकार हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम आम जनता हैं। हम तो वही मीडिया में जो देखते हैं, वही ना न्यूज़ समाचार में सुनते हैं, वही जानते हैं। 445 रुपये थे, अभी 1200 है, तो आखिरकार क्यों नहीं चलाएंगे स्किल इंडिया? क्यों जिस लेबर का मजदूरी 200 रुपया हुआ करता था, आज 400 रुपया है, इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? आज दैनिक मजदूरी लेबर का 400 है, इस पर आप क्यों नहीं बात करते हैं? मनी डिवेल्युएशन होगा तो इस तरह होगा ही। अगर आपको लगता है कि अगर कहीं वंचित है तो वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वह इसके लिए दोषी है। सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं दिया। हमारे कहने का वो तो राज्य सरकार मॉनिटरिंग करेगा, वहाँ से जो पैसा आता है तो राज्य सरकार के द्वारा इसको आता है। मॉनिटरिंग किसको करना है? तो मुखिया क्या करेगा? उसमें से पैसा कम आएगा, कुछ जाकर के सीओ के थ्रू, वीडियो के थ्रू वहाँ तक भिजवाएगा, उसको कौन खोजेगा? 70 साल में देश में जितना नहीं बदला उतना 9 साल में बदला। हाँ, 9 साल में आप भी महसूस कीजिएगा। आज से 9 साल पहले हम लोग घुटन महसूस करते थे, आज गर्व से कहते हैं कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं। आप देश विदेश में चले जाइए, इनके नाम का महिमा मंडन होता है। इनके नाम से आज इंडिया जो है कहता है कि आई एम प्राउड टू बी इंडियन। इंडिया आई एम प्राउड कहता है। इंडिया कौन? इंडिया विपक्षी पार्टी या इंडिया? नहीं, विपक्षी पार्टी तो भ्रष्टाचार की पार्टी। इंडिया की तो बात वो भी नाम दिए हैं, विपक्षी नाम रख लेने, सुनिए नाम कौन सी इंडिया वो कंफर्म कीजिए। 1 मिनट, नाम रख लेने से अगर मैं अपना नाम श्री कृष्ण रख लूं तो मैं भगवान हो जाऊंगा? अगर ऐसा है, अब तो कंफर्म होके कहना पड़ेगा ये देश वाली इंडिया या पार्टी वाली। वो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अगर जनता इतनी बेवकूफ़ होती तो आज प्रधानमंत्री जी 9 साल से देश में नहीं होते, क्योंकि कभी भी कोई भी अस्थाई कोई भी पार्टी इस तरह दोबारा सत्ता में नहीं आई है आज तक जितने भी प्रधानमंत्री। और मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी 2-4 वर्षीय विपक्षी ख्वाब भी मैंने देखे कि कभी ऐसा हो सकता है। 2-4 वर्षीय 1-2 की बात नहीं है, वही ना उतना सांसद ले पाएगा। आप हमको बता दीजिए सुनिए कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका कोई वजूद है? कांग्रेस में तो जब तक राहुल बाबा रहेंगे तब तक तो बीजेपी सुरक्षित ही है। जब तक राहुल बाबा है
तब तक सुरक्षित हैं। हम तो कहते हैं कि जिस तरह का बयान देते हैं वो 100 साल जिए बीजेपी, 100 साल के लिए सुरक्षित। जिस तरह से बयान देते हैं, हाँ, वो बीजेपी 100 साल के लिए सुरक्षित। वो भगवान उनको 100 वर्ष की आयु दे, जब तक वह जीवित है बीजेपी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे समस्तीपुर दस्तक। चुनावी माहौल सरगर्मी लोकसभा की तेज है। इसी के चर्चा के लिए हम क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले थे, तो रास्ते में ये भाई साहब मिले, इनसे बातचीत किए। ये बातचीत आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।